हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल स्टेप्स ऑफ स्टॉक मार्केट। स्टेप्स ऑफ स्टॉक मार्केट में आप सबका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों के साथ निफ्टी की एक स्ट्रैटेजी शेयर करने जा रही हूँ कि निफ्टी की वैल्यूज़ को देख करके कैसे हम ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं, निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। तो ये जो स्ट्रैटेजी है ये जनरली इंट्राडे पे ही वर्क करती है। तो आप जब भी इस स्ट्रैटेजी को यूज़ करना चाहते हैं तो आप इसे इंट्राडे के लिए ही रखें, इसे नेक्स्ट डे के लिए मत ले जाएं। तो ये जो स्ट्रैटेजी जो मैं आपको बताने वाली हूँ, मैं ये नहीं बोलूँगी कि आप बस मैंने बोला और आप ख़रीद लो। जो मैं बताऊँगी, फ़र्स्ट ऑफ ऑल उस सिनेरियो को आप देखो। अगर वैसी सिनेरियो मार्केट में होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप पेपर में राइट करके देखो दैट वॉट एवर आई एम टेलिंग ये काम कर रहा है या नहीं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको देखना है, इसे चेक करके इफ़ इट इज़ वर्किंग देन ओनली यू कैन टेक द ट्रेड। एंड जो भी स्ट्रैटेजीज़ है वो आपको एक एक पॉइंट जो मैं बताऊंगी उसे ध्यान से समझना पड़ेगा, इसमें मिस्टेक बिल्कुल ना करें। एक एक चीज़ जो मैं समझा रही हूँ उसको अच्छे से समझें, फिर ऐसी सिनेरियो मार्केट में हो तो उसे देखें, पेपर में राइट करें एंड देन ट्रेड करें। तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहले हमें क्या करना है कि हमें निफ्टी 50 की वैल्यू देखनी है, ठीक है। तो आप यहाँ देख लो, मैंने निफ्टी 50 ऐड किया हुआ है और आप चार्ट पे क्लिक करके निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर लो। तो मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मेरा चार्ट ओपन हो गया। और जो मैंने सेटअप किया है ये हैकेनेशी कैंडल है सारे। तो हैकेनेशी कैंडल के बारे में मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में बताया हुआ, वो आप देख सकते हैं हैकेनेशी हम कैसे ऐड करते हैं और कैसे देख सकते हैं। फिर हमें क्या करना है कि इसकी वैल्यू देखनी है। तो फ्रेंड्स याद रहे, इसकी वैल्यू मार्केट खत्म होने के बाद आपको नहीं देखनी है, आपको मार्केट आवर में ही इसकी वैल्यू देखनी है। तो मार्केट आवर होता है आपका 9:15 इन द मॉर्निंग से 3:30 इन द आफ्टरनून। तो उस बीच में ही आपको ये देखनी है इसकी वैल्यू। उसके बाद क्या करना है, आपको इसकी वैल्यू को नोट करना है। तो यहाँ पे आप वैल्यू देख रहे हो, ये है 11,194। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया है 11,194, ये करंट वैल्यू है निफ्टी की, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकेंड थिंग, फिर आप गूगल में जाओ और टाइप करो मोस्ट एक्टिव कॉल्स। जैसे ही आप ये टाइप करोगे तो यहाँ पे मैंने खोला हुआ है, देखो ये खुल गया। मोस्ट एक्टिव कॉल्स पे जाने के बाद आपको वैल्यू पे क्लिक करना है। वैल्यू पे क्लिक करो आप। वैल्यू पे क्लिक करने के बाद आपको फर्स्ट वाली रो देखनी है। तो फर्स्ट वाली रो में क्या दिख रहा है, जो निफ्टी की जो वैल्यू है, निफ्टी का जो एक कॉल ऑप्शन है वो है 11,200 की स्ट्राइक प्राइस पे, ठीक है। तो ये हम नोट कर लेंगे कि मोस्ट एक्टिव कॉल फर्स्ट नंबर पे कहाँ पर है, 11,200 पे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख लिया 11,200 मोस्ट एक्टिव कॉल्स। उसके बाद फिर हमें क्या देखना है कि ये वाली कॉलम देखनी है हमें, नोशनल टर्नओवर। तो ये हमें ये देखना है कि ये कितनी है। फिर हम जाएंगे सेम मोस्ट एक्टिव पुट्स पे, इस पे मैंने क्लिक किया। इस पे क्लिक करने के बाद हम जाएंगे वैल्यू पे। वैल्यू पे जाके फिर हमें देखना है कि जो फर्स्ट वाली रो है इस पे कितने का पुट ऑप्शन बन रहा है, कौन सा सबसे अपर लेवल पे है। तो आप देख सकते हो निफ्टी जो पुट ऑप्शन है 11,000 की स्ट्राइक प्राइस पे बन रहा है और इसका फिर हमको नोशनल टर्नओवर देखना है, ठीक है। तो ये मोस्ट एक्टिव पुट का नोशनल टर्नओवर एंड मोस्ट एक्टिव कॉल का ये वाला जो नोशनल टर्नओवर है ये ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। ऑलमोस्ट मीन्स मैं एग्जैक्टली नहीं बोलूँगी कि अगर ये 51 है तो वो 50 होना चाहिए, 49 48 तक भी हो सकता है, ओके। ज़्यादा डिफरेंस नहीं और ज़्यादा एग्जैक्ट भी नहीं, ये मतलब ये वाली वैल्यू इसकी और पुट्स में जो पुट्स की जो नोशनल टर्नओवर है फर्स्ट वाले की, ये दोनों ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सेकेंड थिंग हमको क्या देखना है, वो देखना है कि जो करंट प्राइस है जो कि है आपका 11,194,
उससे दूर में कहाँ पे कोई ऑप्शन क्रिएट हो रहा है, ठीक है। तो अगर आप मोस्ट एक्टिव कॉल्स पे क्लिक करो और वैल्यू पे देखो, तो ये जो फर्स्ट वाला जो रो है, जो आपका ऑप्शन क्रिएट हुआ है, वो है 11,200 पे। मतलब ये जो वैल्यू है करंट निफ्टी की जो प्राइस है, देखो करंट निफ्टी की जो प्राइस है वो है 11,194 और मोस्ट एक्टिव कॉल्स जो बनी है वो बनी है 11,200 पे। ये देखो 11,200 पे। तो ये दोनों जो है ये मतलब नियर बाय है, 11,200 और 11,194 दोनों आसपास है, ठीक है। तो ये हम मतलब कॉल ऑप्शन हम नहीं ले सकते हैं, ठीक है। फिर हम पुट ऑप्शन देखेंगे। तो पुट ऑप्शन में जो फर्स्ट वाली लाइन में जो पुट क्रिएट हो रही है वो कितने पे हो रही है, 11,000 पे। तो ये देखो ये 11,000, तो ये 11,000 और जो पुट ऑप्शन क्रिएट हो रही है वो कितने पे हो रही है आपकी, 11,000 पे, ठीक है। और निफ्टी की जो करंट वैल्यू है वो है 11,194। तो कितनी की डिफरेंस आ रही है, टोटल डिफरेंस आ रही है आपकी 194 की, ठीक है। तो हमें क्या देखना है कि ऐसी कौन सी ऑप्शन है यहाँ पे, आइदर कॉल में या पुट में, जो ज़्यादा डिफरेंस क्रिएट कर रही है। मतलब आपका जो प्रेजेंट प्राइस है, निफ्टी का जो प्रेजेंट प्राइस है ये, और इन दोनों में से कॉल या पुट जो भी है, जो भी स्ट्राइक प्राइस पहले पे आ रही है वैल्यू में, उन दोनों में डिफरेंस थोड़ा ज़्यादा होना चाहिए। और डिफरेंस कितने का होना चाहिए, डिफरेंस एटलीस्ट 220 रुपीज़ का होना चाहिए। तो अगर आप यहाँ पे देख रहे हो कि मैं आपको यहाँ पे एग्जांपल दिखाती हूँ। तो एग्जांपल में ये है कि आपने देखा कि कॉल बनी है 11,200 पे और पुट यहाँ पे बनी है 11,000 पे। तो आप देख रहे हो यहाँ पे बहुत डिफरेंस हो रहा है। करंट प्राइस है आपका 11,194 और जो मोस्ट एक्टिव पुट पे जो वैल्यू पे जो प्राइस बन रही है वो है 11,000 पे, ठीक है। तो मैं वेट करूँगी कि ये जो निफ्टी की प्राइस है वो कब 11,220 पे पहुँचे। तो मैं आपको दिखाती हूँ अपना काइट खोल के। ये देखो ये 11,224 पे निफ्टी पहुँचा, यहाँ पे आप देखो। और जैसे ही ये यहाँ पे पहुँचा फिर मैंने तुरंत देखा यहाँ पे मोस्ट एक्टिव पुट पे कि यहाँ पे जो मोस्ट एक्टिव पुट में जो वैल्यू है उसकी जो फर्स्ट वाली स्ट्राइक प्राइस है वो कहाँ पे क्रिएट हो रही है। तो मैंने देखा ये 11,000 पे क्रिएट हुई है पुट साइड में वैल्यू, और करंट प्राइस जो है निफ्टी की 11,224 पे है। मतलब आपको समझ में आ रहा होगा कि डिफरेंस कितना है। ये अभी करंट प्राइस था उस वक्त 11,222 लेकर के चलो आप, 11,222। और यहाँ पे जो पुट बन रहा है, ये जो पुट की जो वैल्यू है नंबर 1 पे, ये है आपकी 11,000 पे माइनस 11,000। तो आप देख सकते हो कितने का डिफरेंस है, 222 का। तो मैंने आपको जैसा रूल बताया कि डिफरेंस इन दोनों में मिनिमम 220 होना चाहिए, ठीक है, मिनिमम 220। फिर मैंने क्या किया कि जैसे ही निफ्टी का जो प्राइस है 11,222 पे पहुंचा, वैसे ही मैंने एक पुट बाय कर लिया। मैंने पुट कितने पे बाय कर लिया, ये जो मोस्ट एक्टिव पुट्स दिख रहे हैं ना 11,000 पे, उतने पे मैंने एक पुट बाय कर लिया। तो यहाँ पे मैंने लिखा निफ्टी जुलाई JUL 11,000 PE मीन्स बैक साइड, इस पर मैंने क्लिक किया, ठीक है। और उस वक्त यस सॉरी इट्स 11,100, ये होगा निफ्टी
निफ्टी जुलाई 11,000 PE। ओके, ये एडेड है मेरा यहाँ पे। तो फ्रेंड्स, जब निफ्टी का वैल्यू 11,223 के पास था तो मैंने निफ्टी जुलाई 11,000 का पुट बाई किया था। तो ये पुट उस वक्त मुझे पड़ा था 48 का, तो मैंने 48 में बाई किया। 5 पॉइंट का आपको प्रॉफिट लेना है, उससे ज़्यादा लालच ना करें क्योंकि निफ्टी बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है, बहुत वॉलेटाइल होता है, तो आपको 5 पॉइंट लेना है। तो मैंने 48 में बाई किया और 53 में सेल कर दिया, तो मेरा 5 पॉइंट बन गया। 53 माइनस 48 5 पॉइंट बन गया। और अगर आप एक लॉट लेते हो तो एक लॉट में 75 क्वांटिटी होती है, तो इसे आपको लॉट में ही लेना होता है। तो मेरा प्रॉफिट बना 375 का। और ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना लॉट लेना चाहते हो। आप जितना भी लॉट लेना चाहते हो आप ले सकते हो अपने हिसाब से। तो आप जितना लॉट लोगे उसके हिसाब से 5 इंटू एक लॉट में 75, तो अगर आप 10 लॉट लेना चाहते हो तो उसके हिसाब से आप कैलकुलेट करके अपनी प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ कुछ चीज़ें हैं जिसके बारे में बहुत ध्यान से देखना होगा। अगर आप उसमें चूक करेंगे तो बहुत बड़ा लॉस खा सकते हैं, तो आपको उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए इसे देखना होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या मैंने आपको बताया था कि आपको देखना है कि जो निफ्टी की करंट वैल्यू है, निफ्टी 50 की करंट वैल्यू, निफ्टी 50 की करंट वैल्यू और जो यहाँ पे कॉल या पुट की जो वैल्यू स्ट्राइक प्राइस बनी हुई है, उन दोनों में कम से कम 220 का डिफरेंस होना चाहिए। आइदर आप कॉल के साइड भी वैसे ही खरीद सकते हैं इसमें, और ये जो फर्स्ट वाली रो है आइदर कॉल और पुट, इसमें मोर देन 220 का डिफरेंस होना चाहिए। उसके बाद आपका जो ये नोशनल टर्नओवर है, इसका नोशनल टर्नओवर मोस्ट एक्टिव पुट का एंड मोस्ट एक्टिव कॉल का जो नोशनल टर्नओवर है ये ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए, ये ऑलमोस्ट सेम होना चाहिए। थर्ड थिंग, आप जब भी इसे ट्रेड करें, इंट्राडे के लिए ट्रेड करें, मार्केट आवर में ट्रेड करें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।